Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. Dear student, previous lecture में हमने future perfect tense के passive voice translation start की थी. Simple sentences की हम translation कर चुके हैं. आज हमने future perfect tense उर्दू passive voice फिक्रे को English में translate करना है. सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो उर्दू फिक्रा है ये एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है. पहचान मैंने आपको बताई थी कि उसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, ऑब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता. लेकिन आप उसको ट्रांसलेट करते हुए ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह लिखते हो और उसके साथ आपके पास हेल्पिंग वर्ब था विल, हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म. असर्टिव सेंटेंस एक्सरसाइज नंबर 58 में हम कर चुके हैं. आइए हम एक्सरसाइज नंबर 59 करते हैं. नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. सेंटेंस नंबर 1, क्या चपरासी घंटी बजा चुका होगा. इंटेरोगेटिव यानी सवालिया फिक्रा है तो सबसे पहले विल आएगा, उसके बाद वो सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट की जगह है और उसके बाद हैव रंग द बेल. विल द पियन हैव रंग द बेल. जाल कहां बिछाया जा चुका होगा. वेयर विल द नेट हैव बीन स्प्रेड. विल द पियन, ये सिंपल एक्टिव वॉइस फिक्रा एक आ गया. विल द पियन हैव रंग द बेल. जाल कहां बिछाया जा चुका होगा. वेयर विल द नेट हैव बीन स्प्रेड. वेयर जो है क्वेश्चन वर्ड है, विल हेल्पिंग वर्ब है जिसे सब्जेक्ट से पहले आना था. द नेट वो सब्जेक्ट है जो एक्चुअली भी ऑब्जेक्ट है. हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, स्प्रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है. वेयर विल द नेट हैव बीन स्प्रेड. मुकदमे का फैसला कब सुनाया जा चुका होगा. सेंटेंस नंबर 3, व्हेन विल द डिसीजन ऑफ द केस have been announced. When will the decision of the case have been announced? क्या हमें मशवरा दिया जा चुका होगा. Shall we have been given the counsel? Counsel जो है वो मशवरा. Shall we have been given the counsel? क्या उसको रहा किया जा चुका होगा. Will he have been released? Will he have been released? क्या उसकी जमानत हो चुकी होगी. Will he have been granted bail? Will he have been granted bail? क्या पंखे की मुरम्मत की जा चुकी होगी. Will the fan have been repaired? Will the fan have been repaired? उनकी अपील क्यों मुस्तरिद हो चुकी होगी. Why will their appeal have been rejected? मुस्तरिद होना, रिजेक्ट करना. Why will their appeal have been rejected? क्या तुम्हारे पड़ोसी का कुत्ता मर चुका होगा. Will your neighbor's dog have been killed? Will your neighbor's dog have been killed or died? मर चुका होना, मरना, died और killed, मारा जा चुका होगा या मर चुका होगा. Will your neighbor's dog have been killed or died? सेंटेंस नंबर 10, क्या वो अमीर जमात नामजद किया जा चुका होगा. Will he have been nominated? Will he have been nominated as leader of the party? अमीर जमात leader of the party. Will he have been nominated as leader of the party? बशीर के हक में कितने वोट डाले जा चुके होंगे. How many votes will have been cast in favor of बशीर? कास्ट ऐसा वर्ब है जिसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों फॉर्म सेम रहेंगी, इससे पहले सेम रहेंगे. हाउ मेनी वोट्स विल हैव बीन कास्ट इन फेवर ऑफ बशीर. नंबर 12, हवाई जहाज कहां उतारा जा चुका होगा. वेयर विल द प्लेन हैव बीन लैंडेड. वेयर विल द प्लेन हैव बीन लैंडेड. क्या टीवी पर खबरें सुनाई जा चुकी होंगी. विल द न्यूज हैव बीन टेलीकास्ट ऑन टेलीविजन. टेलीकास्ट. Will the news have been telecast? इसकी भी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है, टेलीकास्ट ऑन टेलीविजन. क्या उम्मीदवारों को हिदायत दी जा चुकी होगी. Will the candidates have been given instructions? कैंडिडेट एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं. Will the candidates have been given instruction? क्या मिस अमीना हेड मिस्ट्रेस मुकर्रर की जा चुकी होंगी. Will Miss Amina have been appointed as head mistress? Will Miss Amina have been appointed as mistress? क्या असद 220 मीटर की दौड़ जीत चुका होगा. Will Asad have won 220 मीटर रेस. Will Asad have won 220 मीटर रेस. ये भी एक्टिव वॉइस फिक्रा दिया गया आपकी सेंटेंस में. इसमें विल असद जो है सब्जेक्ट है और रेस जो है वो ऑब्जेक्ट है. विल असद हैव वन 220 मीटर रेस. अगर पैसिव वॉइस होता तो इसमें एक चीज मिसिंग होनी चाहिए थी और हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगेगा.
मेहमान को कब रुखसत किया जा चुका होगा? When will the guest have been seen off? When will the guest have been seen off? क्या तमाम दुकानें बंद हो चुकी होंगी? Will all the shops have been closed? Will all the shops have been closed? क्या मरीज को अस्पताल से फारिग किया जा चुका होगा? Will the patient have been discharged from the hospital? Will the patient have been discharged from the hospital? Sentence number 20 dear students, क्या सड़क की पैमाइश की जा चुकी होगी? Will the road have been measured? measure करना, नापना, पैमाइश करना. Will the road have been measured? Sentence number 21, कितना गल्ला तोला जा चुका होगा? गल्ला या इनाज. How much corn will have been weighed? तोलना, वजन करना. How much corn will have been weighed? सेंटेंस नंबर 22, क्या मुझे उनका पैगाम दिया जा चुका होगा? Shall I have been given their message? Shall I have been given their message? तुलबा को स्कूल की बस में जाने की इजाजत क्यों दी जा चुकी होगी? Why will the students? क्यों नहीं दी जा चुकी होगी? नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. क्यों? सवाल के लिए, नहीं नेगेशन के लिए. Why will the students not have been allowed to go by the school bus? नेगेटिविटी के लिए मैंने आपको बताया था कि will, फिर not, फिर have और been, और जो कि इंटेरोगेटिव है तो ये will फिर सब्जेक्ट से पहले आएगा. तो not been, not have been, तीनों हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएंगे. वाई क्वेश्चन वर्ड है. विल हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट से पहले आना है क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है. द स्टूडेंट सब्जेक्ट है जो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट था. नॉट वर्ड ऑफ निगेशन है. हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है और अलाउड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है. वाई विल द स्टूडेंट नॉट हैव बीन अलाउड टू गो बाय द स्कूल बस. नंबर 24, क्या स्कूल के सहन पर पानी छिड़का जा चुका होगा? विल द कंपाउंड ऑफ स्कूल हैव बीन स्प्रिंकल्ड? स्प्रिंकल छिड़कना, फैलाना. विल द कंपाउंड ऑफ द स्कूल हैव बीन स्प्रिंकल्ड विद वाटर? सेंटेंस नंबर 24, क्या संतरे गिने जा चुके होंगे? विल द ऑरेंजेस हैव बीन काउंटेड? Will the oranges have been counted? In sentence number 25, exercise number 59. और इसके साथ ही आपकी फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस खत्म हुए. फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की एक्टिव वॉइस एक्सरसाइज आप कर चुके हो और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है. अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह फ्यूचर परफेक्ट की एक्टिव वॉइस फिक्र को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे. इन सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर वाइज बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ के साथ याद कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अगले लेक्चर में. जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.